राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास में बड़े सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध महिला अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपने माता पिता को महादेव जी की पूजा पाठ करते हुए देखा था। तभी से वह भी महादेव जी की परम भक्त बन गई थी। उसका नाम कल्याणी था। उस समय वह 10 बरस की थी, लेकिन छोटी उम्र से ही वह बड़ी ही समझदार थी। जब भी वह अपने माता पिता के साथ महादेव जी के मंदिर में जाती तो उसके माता पिता महादेव जी से पुत्र मांगते थे। तब एक बार उनके माता पिता को महादेव जी के मंदिर के पुजारी ने कहा कि अगर आपको पुत्र की कामना है तो आप पशुपति नाथ के नाम से 5 सोमवार के व्रत करो। तब कल्याणी के माता पिता ने पशुपति नाथ के नाम से 5 सोमवार के व्रत किए। तब कल्याणी अपने माता पिता के साथ महादेव जी के मंदिर में पशुपति नाथ के नाम से पूजा करने के लिए जाने लगी। 5 सोमवार के व्रत करने के बाद ही उसकी मां को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इस आश्चर्य को देखकर कल्याणी की आस्था भगवान महादेव में अटूट हो गई। अब तो वह घंटों बैठकर महादेव जी की पूजा पाठ जप तप करने लगी। उसकी भक्ति देखकर उसके माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती थी। कल्याणी अब पूरे समय महादेव जी के मंदिर में ही बैठी रहती थी। घर बुलाने पर ही आती थी, अन्यथा वह पाठशाला के पहले और बाद में पूरा समय महादेव जी की सेवा पूजा में ही समय बिताती थी। पूरे गांव भर के सभी लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते थे। उस जमाने में 12-14 वर्ष में ही बच्चों का विवाह हो जाया करता था। तब कल्याणी का विवाह भी 12 वर्ष की उम्र में हो गया और गोना 14 वर्ष की उम्र में हो गया और 16 वर्ष की उम्र में उसे एक पुत्र भी हो गया। और जब वह 20 साल की थी तो अज्ञात बीमारी से उसका पति चल बसा। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और ब्याह कराया, लेकिन उसने महादेव जी की पूजा पाठ नहीं छोड़ी। उसने छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े दुख देखे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, कल्याणी महादेव जी की पूजा करके घर आई तो उसके बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, इतना पूजा पाठ क्यों करती हो? तुम्हें महादेव जी ने दिया ही क्या है? आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत से हूँ। भगवान महादेव जी ने तेरे लिए किया ही क्या है? तो कल्याणी अपने बेटा बहू से बोली कि मैंने कभी भगवान की सेवा पूजा इसलिए नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ मिले। मैंने अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान महादेव जी की पूजा पाठ और सेवा करी। इससे मुझे खुशी मिलती है। पूजा पाठ करने के बाद मेरा मन शांत रहता है, मेरा दिन अच्छा निकलता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और बदले में बच्चों से कुछ नहीं चाहती और बच्चों से कुछ चाहने की उम्मीद नहीं करती, वैसे ही मैंने भगवान महादेव जी की पूजा पाठ की है। उस दिन कल्याणी का मन बहुत दुखी हो गया। उस दिन वैशाख मास का बड़ा सोमवार का दिन था। वह मन ही मन सोचने लगी कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ेगा। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भक्ति मेरी पूजा के ऊपर मेरे बेटा बहू ही सवाल जवाब करेंगे। मैंने कभी पूजा इसलिए नहीं करी कि मुझे भगवान से बदले में कुछ चाहिए। महादेव जी तो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख देखना पड़ा तो वह मेरी किस्मत थी। मेरे कर्म थे, वो तो सबको ही भोगने पड़ते हैं। उस दिन कल्याणी का मन बेचैन हो गया। उसने कागज पर लिखा कि बच्चों, मैं भगवान महादेव से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊंगी जब मुझे माता पार्वती और महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊंगी।
अगर मैं घर न आऊं तो तुम दोनों दुखी मत होना, समझना हमारा यहीं तक साथ था। कल्याणी 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते उससे शाम हो गई। वह एक वन में पहुंच गई। वन में घनघोर अंधेरा था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। कल्याणी ने मन ही मन सोचा कि अगर जंगल में कोई जंगली जानवर मुझे खा लेता है तो कोई बात नहीं, उसका भी पेट भर जाएगा। वैसे भी मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है, मैं इसे ही अपना भाग्य समझ लूंगी। ऊपर कैलाश पर माता पार्वती और महादेव जी यह सब कुछ देख रहे थे। माता पार्वती महादेव जी से बोली कि हे देव, आपकी भक्त ने आपके और मेरे दर्शन के लिए घर बार छोड़ दिया है। अब हमें ही इसकी मदद करनी होगी। अब आप इसकी और परीक्षा मत लीजिए। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, इसे दर्शन देने का अभी समय नहीं आया है, लेकिन तुम उस बुढ़िया की मदद के लिए पृथ्वी पर वेश बदल करके पहुंच जाओ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तब माता गोरा ने वैसा ही किया जैसा महादेव जी ने उन्हें करने के लिए कहा। माता पार्वती जी ने बुढ़िया का वेश बनाया और धरती पर उसी जंगल में पहुंच गई। तभी कल्याणी को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। कल्याणी झोपड़ी के पास गई तो उसे बुढ़िया दिखाई दी। यह बुढ़िया और कोई नहीं, सब माता पार्वती जी ही थी। कल्याणी ने बुढ़िया से कहा कि बहन, क्या आज रात आपकी झोपड़ी में आसरा मिलेगा? सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माता पार्वती जी तो आई ही उनकी मदद करने के लिए थी। तो बुढ़िया वेश में माता पार्वती ने कल्याणी से कहा कि बहन आओ, जितने दिन तुम यहाँ रहना चाहो रह सकती हो। तब कल्याणी बोली, नहीं बहन, मुझे बहुत दूर जाना है, मेरी मंजिल बहुत दूर है। तब माता पार्वती जी जो बुढ़िया वेश में थी, उन्होंने कल्याणी से पूछा कि बहन, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारी मंजिल कहाँ है? तब कल्याणी बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी से बोली कि बहन, मुझे महादेव और पार्वती जी से मिलने के लिए जाना है। मैं अपने घर पर अपने बेटा बहू को यही बोलकर निकली हूँ। अब मैं घर वापस तभी जाऊंगी जब मुझे महादेव और पार्वती जी के दर्शन हो जाएंगे। तब बुढ़िया वेश में माता पार्वती ने कल्याणी से कहा कि अरे बहन, तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है। मैं भी महादेव जी से मिलना चाहती हूँ और तुम भी वही करो जो मुझे एक साधु ने करने के लिए कहा है। तब कल्याणी बोली कि बहन जल्दी बताओ, मैं वह सब करूँगी जो साधु ने तुम्हें बताया। तब माता पार्वती ने कहा कि वैशाख मास का आज पहला सोमवार है। वैशाख मास में कभी 4 तो कभी 5 सोमवार आते हैं। वैशाख मास का व्रत, पूजा पाठ और दान करने से महादेव जी सब मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं और अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। तब कल्याणी बोली कि बहन, आज तो मैं सुबह से ही भूखी प्यासी हूँ, सुबह से जल का 1 गिलास ही पिया है। तब माता पार्वती ने कल्याणी को झोपड़ी में आसरा दिया और खाने के लिए कंदमूल फल दिए। दोनों बुढ़ियाएं व्रत खोलकर महादेव जी की बातें करते करते सो गई। कल्याणी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी तो वह जल्दी उठ गई। झोपड़ी के बाहर आई तो उसे एक झरना बहता हुआ दिखाई दिया। कल्याणी ने झरने में स्नान किया, महादेव जी के नाम की स्तुति करी और फिर जब धूप सिर पर आ गई तो कल्याणी वापस झोपड़ी में आ गई। उसने देखा कि बुढ़िया अभी भी सो रही थी। कल्याणी ने मन ही मन सोचा कि यह बुढ़िया तो कहीं से भी बुढ़िया नजर नहीं आती। इसके चेहरे का तेज कांति तो किसी देवी की भांति चमक रहा है। हाथ पैर फूल के समान कोमल है, घुटनों तक लंबे घने चमकीले केश हैं। तभी माता पार्वती जी की आंख खुल गई। माता पार्वती का पहला शब्द ओम निकला। तब माता पार्वती कल्याणी से बोली कि बहन, रात देर से सोए तो सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। तो कल्याणी बोली कि कोई बात नहीं बहन, परंतु तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर क्यों रहती हो? तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे भाई पति सब कहाँ हैं? तब बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी ने मन गढ़ंत कहानी सुनाई।
इस तरह उनका समय बीतने लगा। पूरे वैशाख मास में उन्होंने स्नान किया, भगवान महादेव की स्तुति करी, वैशाखी सोमवार के व्रत में समय बिताया। तब वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन था। उस दिन भगवान महादेव की माया से कल्याणी देर तक सोती रही और बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी जल्दी उठ गई। तभी भगवान शंकर नाड़िया पर बैठकर झोपड़ी के बाहर पहुंच गए। जब माता पार्वती जी ने महादेव जी को आया देखा तो वह झोपड़ी से बाहर आई और हंस हंस कर बातें करने लगी। तभी नींद में ही कल्याणी को किसी के हंसने और बोलने की आवाजें सुनाई दी तो वह हड़बड़ाकर कल्याणी उठ गई। उसने झोपड़ी में देखा तो उसे बुढ़िया माई दिखाई नहीं दी। झोपड़ी के बाहर आकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने साक्षात महादेव और पार्वती जी नाड़िया पर सवार बैठे दिखाई दिए। कल्याणी उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोने लगी। तब भगवान महादेव कल्याणी से बोले कि हे कल्याणी, तू मांग, आज मैं तुझे देने के लिए आया हूँ। तब कल्याणी भगवान महादेव से बोली कि हे देव, मेरी इस झोपड़ी में एक बुढ़िया माई और थी। वह भी आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रही। तभी माता पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा कि बहन, वह बुढ़िया माई तो मैं ही थी। तब कल्याणी बोली कि हे देव, हे माता पार्वती जी, मैंने कभी आपकी पूजा इस मकसद से नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बेटा बहू मुझसे कहते हैं कि मैंने पूरी उम्र दुख के सिवा कुछ नहीं देखा। लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे आपकी पूजा सेवा करने से जो खुशी मिली वो किसी दौलत से कम नहीं थी। हे भगवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी आपके प्रति भक्ति हर जन्म में इसी तरह बनी रहे। साथ ही मेरे बेटा बहू को भी सद्बुद्धि मिले ताकि वो भी आपकी पूजा पाठ करें। तब महादेव और पार्वती जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी महादेव जी ने कल्याणी से कहा कि हे कल्याणी, तुम एक क्षण के लिए आंखें बंद करो। तब कल्याणी ने आंखें बंद करी तो दूसरे ही पल में उसने अपने आप को अपने घर में पाया। उसका घर टूटे फूटे घर की जगह सुंदर महल में बदल चुका था। झरोके में उसके बेटा बहू ने अपनी माँ को आया देखा तो वे दौड़ कर आए और अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। और दोनों बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ, यह सब कुछ आपके भगवान महादेव और माता पार्वती जी की वजह से हुआ है। भगवान महादेव और माता पार्वती जी के दर्शन कल्याणी को हुए हैं। जब ये खबर गांव में फैली तो पूरे गांव कल्याणी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। जब उस नगर के राजा रानी को पता चला तो राजा रानी भी कल्याणी के दर्शन करने के लिए और पांव छूने के लिए उसके घर पहुंच गए। और फिर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाखी सोमवार का व्रत करना चाहिए, महादेव जी की पूजा करनी चाहिए और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि के भंडार भरते हैं। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार की बात है, शंकर भगवान के लिए रोज रोज भांग रगड़ने से माता पार्वती जी परेशान हो गई और वो बोली, हे शंकर भगवान, रोज रोज आपके लिए भांगड़ली पीसते पीसते मेरे दोनों हाथों में दर्द हो गया है। मैं अब आपके लिए भांग नहीं पीसूंगी। या तो आप भांग पीना छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। तो शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, मैं भांग पीना तो नहीं छोड़ सकता, तुम चाहे तो मायके जा सकती हो। पार्वती जी बोली कि सोच लो, मैं वापस फिर नहीं आऊंगी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है गोरा, एक बार क्या 7 बार जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। माता पार्वती बोली कि अब तो मैं वापस तभी आऊंगी जब आप 7 बार नाक रगड़ोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती जी मायके चली गई। अब शंकर भगवान खुद ही रोज भांग रगड़ते और पीते। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक दिन शंकर भगवान मन ही मन माता पार्वती जी को छलने का निश्चय करके उन्होंने माया से एक बहुत बेशकीमती हीरे मोती नीलम पन्ना जड़ी
जूतियां बनवाई और शंकर भगवान ने एक बूढ़े मोची का वेश बनाया और पहुंच गए पार्वती जी के मायके में। और राजा हिमाचल के महल के बाहर जोर जोर से आवाजें लगाने लगे कि जूतियां ले लो, जूतियां ले लो, बेशकीमती जूतियां ले लो। महल के ऊपर से पार्वती जी की दासी ने देखा कि कोई मोची जूती बेच रहा था। पार्वती जी की दासी ने देखा कि जूतियां बहुत सुंदर और महंगी लग रही थी। दासी ने मोची से पूछा कि अरे ओ मोची, जूतियां कितने की है? शंकर भगवान बोले, अरे बालिके, तेरी हैसियत नहीं है जो तू इन जूतियों को खरीद सके। तब पार्वती जी की दासी बोली कि अरे बाबा, मेरी हैसियत जरूर इन जूतियों की खरीदने की नहीं है, लेकिन मेरी मालकिन इन जूतियों को खरीद लेगी। तू रुक, मैं अभी अपनी मालकिन को लेकर आती हूँ। तब दासी महल के अंदर पार्वती जी के पास गई और पूरी सच्चाई बताई। यह सुनते ही पार्वती जी क्रोध से तमतमा उठी और वह बोली कि वह मोची जानता नहीं मैं कौन हूँ। तब पार्वती जी ने मोची को जनाजे वाले महल में बुलाया। पार्वती जी अपनी दासी के साथ वहां गई और बोली कि अरे ओ बूढ़े मोची, जूतियां कितने की है? शंकर भगवान जो मोची के वेश में थे वे बोले कि अरे बालिके, इस जूती को पहनने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, यह अनमोल जूतियां हैं। हे बालिके, तुम इन जूतियों की कीमत नहीं दे सकती, इसको तो शंकर भगवान की रानी या फिर विष्णु भगवान की रानी ही पहन सकती है। तब माता पार्वती गुस्से से तमतमा उठी और बोली कि अरे बूढ़े मोची, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं शंकर भगवान की रानी हूँ। अगर शंकर भगवान को पता चल गया तो वे तुझे यहीं बैठे बैठे ही भस्म कर देंगे। शंकर भगवान मन ही मन प्रसन्न होने लगे। तब मोची वेश में शंकर भगवान बोले कि ठीक है बालिके, वैसे तो ये जूतियां बहुत बेशकीमती है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर इसे मुफ्त में ही दे दूंगा। अगर तुम 7 बार जूतियों पर नाक रगड़ दो तो मैं ये जूतियां तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। माता पार्वती ने मोची को बहुत भला बुरा कहा, शंकर भगवान का खौफ दिखाया, खुद की शक्ति बताई, लेकिन मोची टस से मस नहीं हुआ। आखिर थक हार कर माता पार्वती उन सुंदर जूतियों को जाने नहीं देना चाहती थी। जूतियां बहुत सुंदर थी, रह रह कर जूतियों में से बिजली की सी चमक उठ रही थी। तब माता पार्वती ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तब माता पार्वती ने जूतियां उठाई और जूती के ऊपर 7 बार नाक रगड़ी और बोली, ये ले मोची, मैंने जूती पर 7 बार नाक रगड़ दी है, लेकिन यह बात तू बाहर जाकर किसी से मत कहना। तब शंकर भगवान जो मोची के वेश में थे वे मन ही मन मुस्कुराए। शंकर भगवान मन ही मन सोचने लगे कि पार्वती जी तो बड़ी ही आसानी से छली गई। इस तरह फिर से कई दिन बीत गए। तब एक दिन माता पार्वती जी ने सोचा कि जूतियां कितनी सुंदर है, भगवान शंकर को दिखाने के लिए कैलाश पर जाना चाहिए। तब माता पार्वती जी जूतियां पहनकर शंकर भगवान के पास कैलाश पर पहुंच गई और उन्हें जूतियां दिखाने के लिए उनके आगे पीछे घूमने लगी। लेकिन शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। तब माता पार्वती जी ने कहा कि हे देव, क्या आप पूछेंगे नहीं कि ये जूतियां मुझे किसने दी? शंकर भगवान भोले बनकर पूछने लगे कि हाँ गोरा, बताओ ये जूतियां तुम्हें किसने दी? तब माता पार्वती जी अकड़ती हुई बोली कि ये जूतियां मुझे मेरे पिताजी ने मेले में से दिलवाई है। ये लाख रुपए की जूतियां हैं, इसमें हीरे, पन्ने, मोती, नीलम जड़े हुए हैं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि अरे पार्वती, जरा तुम मेरे कमंडल में झांक कर देखो, फिर मुझे बताना कि यह जूतियां किसने दी और कितने की दी। जैसे ही माता पार्वती जी ने महादेव जी के कमंडल में झांका तो उसमें वो सारा दृश्य दिखाई दिया जिसमें शंकर भगवान मोची बनते हैं और माता पार्वती जी 7 बार नाक रगड़ती है। माता पार्वती जी को बहुत क्रोध आया। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, और वो नाराज होकर वापस अपने मायके में चली गई। इस तरह फिर से कई दिन बीत गए।
तब एक दिन माता पार्वती जी मनी मन सोचने लगी कि महादेव जी ने मुझे छला तो मुझे भी उनको छलना चाहिए। तब एक दिन माता पार्वती जी भिलनी का वेश बनाकर कैलाश पर पहुंच गई और वहां जाकर नृत्य करने लगी और गाने लगी। भगवान शंकर ने जब भिलनी को देखा तो उसके रूप और सौंदर्य पर वे मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान शंकर ने भिलनी से कहा कि अरे भिलनी, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा पति कौन है। तब भिलनी ने कहा कि मैं सुंदर भिलनी हूँ, मेरे पिता का नाम हेमा भील है और पति का नाम भंवर भील है। शंकर भगवान ने कहा कि अरे भिलनी, मैं तेरे रूप और यौवन पर मंत्र मुग्ध हो गया हूँ, तू मेरी रानी बन जा। तब भिलनी बोली, हे महादेव जी, मेरे पति तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, वो आपको यहाँ बैठे बैठे ही मार देंगे। और आपके तो पहली पत्नी पार्वती जी और दूसरी पत्नी आपके सिर पर यह गंगा बैठी है। मैं अगर आ गई तो आपके घर में तो लड़ाइयाँ हो जाएगी। तब शिव जी बोले कि अरे बावली भिलनी, पार्वती को तो मैंने मायके भेज दिया है और गंगा को मैं प्रवाहित कर दूंगा, तू कैलाश पर राज करेगी। तब भिलनी बोली कि देखो जटाधारी बाबा, न तो मैं शेर पर बैठूंगी, न ही नाड़िया पर बैठूंगी, न ही मैं बैल की सवारी करूंगी और न ही मैं रथ पर सवारी करूंगी। हे महादेव जी, आपका कैलाश तो कई योजन तक फैला हुआ है, मैं तो चलते चलते ही थक जाऊंगी। तब महादेव जी बोले कि अरे बावली, मैं इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा पुरुष हूँ, तू मेरे कंधे के ऊपर बैठकर सवारी करना। तब भिलनी ने कहा कि अच्छा चलो, तुम नीचे झुक जाओ, अभी मैं बैठकर परीक्षा ले लेती हूँ। भगवान शंकर ने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए और भिलनी के सामने झुक गए। तभी भिलनी उचक कर भगवान शंकर की पीठ पर जाकर बैठ गई। तभी वहां भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, इंद्र, 33 करोड़ देवी देवता वहां उपस्थित हो गए और उनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। जैसे ही भगवान शंकर सीधे खड़े हुए तो उनके सामने भिलनी की जगह माता पार्वती जी खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भगवान शंकर को जब पूरी बात पता चली तो वे थोड़े लज्जित हुए। इस तरह आज मैंने आपको बैसाख मास के सोमवार की कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।